हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर शाह, तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और ये तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिन से देख रही है, जिसमें महिलाओं की पहले संख्या ज्यादा दिख रही थी। अब वक्त के साथ साथ इसमें पुरुष भी उनके साथ इस विरोध में शामिल हुए हैं। सवाल बहुत बड़ा ये, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो क्यों इन पर गोलियां बरसाई जाती है, क्यों इन पर हिंसा की जाती है, क्यों इन पर जुल्म हो रहा है। लेकिन ईरान का मानना यह है कि इस विरोध प्रदर्शन की पटकथा दरअसल अमेरिका और इजराइल ने लिखी है। मैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में हूँ, वो पूछ रहे हैं कि अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं शांतिपूर्वक, तो प्रॉब्लम क्या है। तो इनकी सरकार को इनके साथ बात करनी चाहिए, इनकी समस्या समझनी चाहिए। इनके मगर डंडे बरसा रहे हैं, कैनन गैस खोल रहे हैं, वाटर कैनन खोल रहे हैं, टीयर गैस बरसा रहे हैं, ये लोग क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक लोगों की जाने जा रही है इस प्रदर्शन में। इनकी सरकार को, ईरानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए, आप एक घोड़े को बांध के रखेंगे, उस घोड़े को कब तक बांध के रखेंगे आप? कभी तो घोड़ा खुलेगा, और जब खुलेगा तो ऐसा दौड़ेगा कि बिल्कुल फांद दिया जाएगा, बिल्कुल उसको आप रोक नहीं पाओगे। तो अभी ईरान की लेडीज जो है, वहां की महिलाएं, वहां पे जागृति हुई है, वो जाग चुकी है। वहां पे उनको दबाना अभी बहुत मुश्किल, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम होगा। एक के बाद एक ये जो जिनकी जान गई है, जिनकी जान कुर्बान गई है, ये सस्ते में नहीं करी इन्होंने। तो जो बाइडेन जो कह रहे हैं इनको, वो एक तरीके से उनका बिल्कुल लॉजिक बनता है कि इनकी गवर्नमेंट, अब ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका भड़का रहे हैं, प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। भाई, इनको भी समझना चाहिए कि कब तक ये किसी को दबा के रखेंगे, वहां के महिलाओं को। अभी 21st सेंचुरी है। हिंदुस्तान में देखिए, रचना बंसल जी, आप जैसी महिलाएं एक एग्जाम्पल है, एक प्रेरणा है, एक आप लोग दिखाते हैं। कितनी लड़कियां होंगी जो बोलती होंगी कि हमें बड़े होके रचना बंसल बनना है, हमें बड़े होके न्यूज या इंडिया न्यूज जैसे चैनल में हमको एंकरिंग करनी है। ये है हिंदुस्तान की आज। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है वहां पे? अब अगर इनकी बात चली, मैं तो कह रहा हूं इनकी बात मैं मान लूं, ईरान की बात मान लूं और ये बोलूं कि हाँ, इजराइल और अमेरिका भड़का रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, फिर भी अगर मैं इनकी बात मान लूं, भाई भड़का क्यों रहा है? इनको भी अपने गिरबान के अंदर झांक के देखने की कोशिश करनी होगी ना, कि भाई इनकी कमी क्या है। इनको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ईरान भी बर्बादी के रास्ते में चल जाएगा, और जो कि बहुत दुखद बात होगी। अपना गड्ढा ये खुद खोदेगा फिर ये। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, जो ईरान की तरफ से हो नहीं रही, और नतीजा फिर यह है कि पहले सैकड़ों और अब हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर ईरान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हिंसा बंद होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से अगर अपनी बात रखी जा रही है तो फिर इसके मायने हो, और आवाज उठाने का अधिकार सबको है। मेजर शाह, आप रहिएगा हमारे साथ। सवाल बहुत बड़ा ये, महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, महिलाएं आजादी का समर्थन कर रही हैं, ऐसे में पहले सैकड़ों फिर हजारों लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें महिलाओं के साथ पुरुषों की भी संख्या है जो कि समर्थन कर रहे हैं महिलाओं की आजादी का। इस बीच धार्मिक नेता अयतुल्लाह खमेनी की तरफ से कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। मेजर शाह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की आजादी का समर्थन जब देश अलग अलग कर रहे हैं, तो फिर क्यों ईरान इससे ऐतराज रखता है? मेजर शाह, अगर महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, अगर बड़ी बात यह कि पुरुष भी उसमें उनका साथ दे रहे हैं, तो क्यों ईरान को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? और अमेरिका के इस स्टेप को आप कैसे देख रहे हैं, वो भी मौजूदा वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है? यूक्रेन का समर्थन करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के स्टेप को अलग तरीके से देखा जाता है और ये कहा जाता है कि अमेरिका सिर्फ हवा भरने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। यूक्रेन इसका नुकसान झेल रहा है, ताइवान का साथ देने की बात करता है। अब ईरान में चल रहे हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी अमेरिका कह रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं, विरोध उठाना, अपनी आवाज उठाना ये गलत नहीं है, हिंसा बंद होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका की बनती नहीं है, बिल्कुल भी, सब जानते हैं ये बात। अब ईरान को भी एक बहाना चाहिए कि उनके अंदर का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। अयतुल्लाह खमेनी ने सलमान रुश्दी की जो किताब आई थी ना पहले, सैटानिक वर्सेस, उसको बैन किया था।
जब उन्होंने इनको बैन किया था तब उस टाइम पे इनकी किताबों के पीछे जो उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, वो और बढ़ गई थी। तो और लोगों ने पढ़ी वो किताब, तो उल्टा एक तरीके से वो बैकफायर हो गया। अब अयातुल्लाह खमीनी वहां पे ईरान में जो सुप्रीमो है, जो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ है, क्योंकि इनकी बनती नहीं है अमेरिका से। हाँ, ये बात अमेरिका ने इस बार सही बोला है कि भाई महिलाओं की राइट्स की बात है, मगर एट द सेम टाइम ये एंगल भी हमको दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि इनकी बनती नहीं है तो अमेरिका भी पहला कोई भी मौका छोड़ेगा नहीं ईरान के लिए कुछ के खिलाफ कुछ बोलना। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि क्योंकि ईरान में महिलाओं को इस तरीके से दबाया गया था। अब जब वो बोल रही है, अब उनकी आवाज पैदा हो रही है, इनकी सरकार हक्का बक्का हो गई है, इनकी सरकार समझ नहीं पा रही है इसको हैंडल कैसे करना है। तो वो इसमें ईरान सरकार को तो नुकसान हो ही सकता है मेजर शाह, लेकिन अमेरिका जिस तरीके के तेवर दिखा रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाए। आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं और अब वहां के धार्मिक गुरुओं का कहना है, धार्मिक नेताओं का कहना है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है।